अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फराज निज़ाम। 27 मार्च इतवार के रोज़ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब लाहौर के इलाके गुलशन इकबाल पार्क में मासूम जाने बड़ी तादाद में जो बम धमाके की नज़र हुई। मैं इस वक्त गुलशन इकबाल पार्क में मौजूद हूँ। ये मेन गेट था जिससे मैं एंटर हुआ। इसी गेट से लोग जो थे यहाँ पर आए और इतवार का छुट्टी का रोज़ मनाने लोग तफरी मकामात का रुख करते हैं। गुलशन इकबाल पार्क भी लाहौर के बड़े पार्कों में से एक है जहाँ पर लोग आते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। अब ये पार्क 27 मार्च से बंद है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश देखने में नज़र आता था और रश होता था, बड़ी तादाद में फैमिलीज़ होती थी, बच्चे ख़वातीन यहाँ पर मौजूद होते थे। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और यहाँ पर 72 से ज़ायद जाने जो हैं वो इस अफसोसनाक वाक़े में धमाके में जहाँ बाग हुए। इसके अलावा 350 के करीब तादाद है जो ज़ख्मी हैं। ये वो जगह है यहाँ पर लोग आते थे और अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ, यहाँ पर लोग दोस्तों के साथ आते थे सैर के लिए, तफरी के लिए। अब ये यहाँ पर तमाम तर जो पार्क है वो बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर किसी को आने की इजाज़त नहीं है। जब से बम ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है उसके बाद से यहाँ पर कोई नहीं आता है और इसको बंद किया गया इंतज़ामिया की जानिब से भी। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं मेरे बिल्कुल पीछे जिस गेट से मैं आया हूँ, गेट का और जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ था उसका चंद कदमों का फासला ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। टेंट लगाए हुए हैं पुलिस ने और इसको नो गो एरिया करार दिया हुआ है। यहाँ पर पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं और PHA की जो इंतज़ामिया के लोग हैं वो भी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं। गेट बंद किए हुए हैं, किसी आम पब्लिक को आने की इजाज़त नहीं है। लेकिन लोग यहाँ पर आते हैं शाम के औकात में। मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी के NGOs के और दीगर लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर शमाएं रोशन की जाती हैं। जो लोग इस अफसोसनाक वाक़े में जहाँ बाग हुए हैं, ज़ख्मी हैं। मैं आपको थोड़ी सी लोकेशन दिखाना चाहूँगा, साथ साथ मैं आपको बताता चलूँगा कि कैसे वाक़या पेश आया। ये वो सामने वाला गेट है। जब हम जिस दिन ये वाक़या पेश आया उस दिन यहाँ पर जो ऐनी शाहिद मौजूद थे उनकी जानिब से बताया गया था कि जो हमला आवर था वो दीवार फैलांग कर आया था। ये प्रिडिक्शन किया जा रहा है क्योंकि यहाँ की दीवारें जो हैं वो टूटी हुई थी, दीवारें बहुत छोटी छोटी हैं। गेट पे जो हैं PHA इंतज़ामिया के जो एहलकार हैं वो खड़े होते हैं, सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। ये गेट है और ये धमाके की जगह है। ये वो जगह है, मेन जगह है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश देखने में नज़र आता है क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ़ और सिर्फ झूले हैं और कैंटीन बनी हुई है। ये कैंटीन मेन कैंटीन है जहाँ पर लोग बैठकर खाने पीने की चीज़ें खाते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है इस कैंटीन के ऊपर भी। और इतवार का रोज़ था, 27 मार्च थी, ईस्टर था। उस दिन बहुत ज़्यादा रश था। वैसे भी रश होता है इस पार्क में लेकिन ईस्टर की वजह से ज़्यादा रश था और आसान हदफ समझा गया। दहशत गर्दों की जानिब से बुज़दिलाना कार्रवाई की गई और मासूम ख़वातीन, बच्चे, मर्द इस अफसोसनाक साने में जहाँ बाग हुए, ज़ख्मी हुए। बड़ी तादाद में जो ज़ख्मी हैं वो भी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज भी हैं। ये जगह है जहाँ पर पुलिस की जानिब से बताया गया और इंतज़ामिया की जानिब से कि जो ब्लास्ट है वो इस तरफ हुआ था। ये तमाम तर जो एरिया है ब्लास्ट का उसको खारदार तारे और टेंट लगाकर बंद किया गया है। हम अंदर जाने की भी कोशिश करेंगे, अगर कहीं से हमें रास्ता मिलता है हम आपको वो भी दिखाएंगे। ये वो तमाम तर जो है ये खारदारें चलती जा रही हैं। ये वो सारा एरिया है जो नो गो एरिया है। इस जहाँ जहाँ से ये खारदार तारे गुजर रही हैं इसके अंदर का जो एरिया है वहाँ पर जब हम यहाँ पर अभी भी जो है ब्लड के निशान हैं दीवारों के ऊपर और जो नीचे फर्श है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ब्लड के निशान है। इसलिए बंद किया गया है और किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर अब जो है सिक्योरिटी इदारे के जो लोग हैं वो आते हैं तफ्तीश करने के लिए, अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये अभी भी वैसे का वैसे ही सारा सामान जो है बिखरा पड़ा हुआ है। ये इतवार के रोज़ 27 मार्च को जब ब्लास्ट हुआ था उसके बाद जो यहाँ पर लोग थे, जो लोग यहाँ पर कुछ खा पी रहे थे, वो तमाम तर चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। और ये वो झूले हैं, ये वो जगह है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। जो पुलिस की जानिब से जिस जगह को लोकेट किया गया, बताया गया कि इस जगह पर ब्लास्ट हुआ है। और ये सारे तमाम तर जो झूले हैं इधर सिर्फ झूले ही हैं।
जहाँ पर लोगों का रश होता है। और जिस टाइम पे ब्लास्ट हुआ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि शाम थी। शाम को ज़्यादातर रश होता है, मौसम भी थोड़ा सा तब्दील हो गया, लोग शाम को जो है पार्कों का रुख करते हैं। और उस दिन भी कम से कम इस जगह के ऊपर, जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ है, 500 से 600 लोग बताए जा रहे थे कि यहाँ पर मौजूद थे, जो यहाँ पर झूले ले रहे थे और खाने पीने की अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे थे। बच्चों की बड़ी तादाद थी। कहाँ से ये देखा जाए अगर, तो सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं होती है, पुलिस एहलकार नहीं मौजूद होते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ PHA का जो अमला है उसी के यहाँ पर जो एहलकार होते हैं वो मौजूद होते हैं। हमने यहाँ पर बात भी हुई थी, तो पुलिस वालों की से हमने जब बात की तो पुलिस वालों का कहना था कि उनको अलाउ नहीं किया जाता अंदर। PHA इंतज़ामिया जो अंदर उनको ड्यूटी देने से मना करती है, उनको बाहर रहने के लिए कहा जाता है। और बाहर भी जो गेट है मेन, उससे थोड़ा सा दूर। यहाँ पर जब ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से ये मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज़िला इंतज़ामिया की होती है। PHA जो इदारा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने पार्क्स की किस तरह सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं उनको यकीनी बनाना है। मैं आपको अब अंदर की तरफ लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊँगा कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, उनके यहाँ पर शूज़ पड़े हुए हैं वैसे कि वैसी। शीशे जो हैं, ये कैंटीन है जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें खाते हैं, और शीशे भी वैसे ही पड़े हुए हैं। साइकिल जिस कैंटीन वाले की है उसकी साइकिल भी यहाँ पर मौजूद पड़ी हुई है। यहाँ पर टेबलें बिखरी पड़ी हुई हैं। इसके अलावा जो लोग इस हादसे में जाँ बाक हुए हैं, कुछ लोग हैं उनकी यहाँ पर जो सर पे पहनने वाली कैप्स होती हैं वो पड़ी हुई हैं, ग्लव्स पड़े हुए हैं किसी का यहाँ पर पर्स पड़ा हुआ है, फीमेल्स का, ख़वातीन का। इसके अलावा यहाँ पर और जो लोग हैं, ये नमाज़ पढ़ने वाली टोपी है, सर पे कैप लेने वाली, ये भी यहाँ पर पड़ी हुई है अभी तक। और चीज़ें वैसी की वैसी हैं, क्योंकि अभी तक सिक्योरिटी इदारों ने इसको प्रॉपर तरीके से, मुकम्मल तरीके से क्लियर नहीं किया। यहाँ पर आते हैं मुख्तलिफ़ औकात में और अपनी जो उनकी इंटेरोगेशन है वो कर रहे हैं यहाँ पर। ये वो जगह है, मेन जगह है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। ये देखें, ये किसी छोटी उम्र के बच्चे के, मासूम बच्चे के कपड़े पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ ये किसी छोटी बच्ची की कैप पड़ी हुई है। बच्चे जो हैं वो बड़ी तादाद में होते हैं यहाँ पर, और स्पेशली फ़ीमेल्स, माएँ और बच्चे जो होते हैं, चूँकि वो यहाँ पर और झूलों की वजह से बच्चों को लेके आते हैं। तफरीह की जगह है बहुत बड़ी। ये किसी का मोबाइल फ़ोन का कवर, मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है। ये तमाम तर जो ख़वातीन और यहाँ पर मर्द हज़रात बच्चे थे, उनकी जूतियाँ पड़ी हुई हैं, शूज़ पड़े हुए हैं, ग्लासेस पड़ी हुई हैं यहाँ पर। ये वो सब चीज़ें हैं जो यहाँ पर लोग आए हुए थे। और ये गुस्सा पड़ा हुआ है किसी बच्ची का, क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे और बच्चों की तादाद भी ज़्यादा है जो जहाँ बाक हुए हैं इस वाक़े में। ये वो जगह है जहाँ पर पुलिस की जानिब से कहा गया था कि जो हमला आवर था, जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, ये वो जगह है जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। कि बताया जा रहा था कि वो इस जगह पर मौजूद था और इधर ब्लास्ट हुआ था। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि मेरे पीछे यहाँ पर जो है काफ़ी लाइन से जो है यहाँ पर झूले हैं। इधर लोग जो हैं जिस वक्त ब्लास्ट हुआ झूले ले भी रहे थे, बाकी लोग वेट भी कर रहे थे। और इसके अलावा पास ही तमाम तर टिकट घर भी हैं जहाँ से लोग टिकट्स ले रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर बड़ा ज़्यादा रश था। बॉल बेयरिंग के निशान जो हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, दीवारों के ऊपर मौजूद हैं। इसके अलावा जब लोग यहाँ पर जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ उस वक्त लोग झूलों में बैठे हुए थे, और यहाँ पर ब्लास्ट के कई मिनट गुजर चुके थे, झूले वैसे के वैसे ही चल रहे थे, क्योंकि लोग जो थे, इतनी अफरा तफरी देखने में नज़र आ रही थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खौफ व हरास था। अभी तक इस इलाके में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डर गए हुए हैं। उनका यही कहना है कि अब एक जो जगह थी, तफरीह मकामात थे, वो भी जो है लोगों के लिए महफूज नहीं है। अब जिस दिन ब्लास्ट हुआ है उस वक्त से लेके अब तक लोग जो हैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ बैठ गया हुआ है, क्योंकि सानिया जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। लाहौर शहर की तारीख में सबसे बड़ा जो है ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 72 लोग जो हैं
वो जहाँ बाग हो चुके हैं। मैं यहाँ से मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि बाहर जो मेन दीवारें हैं उनकी लोकेशन दिखाता हूँ कि ब्लास्ट के बाद कैसे काम हो रहे हैं। क्या मासूम जानें जब चली जाती हैं, लोग मर जाते हैं, उसके बाद ही इंतज़ामिया, हुक्मरान, पुलिस एहलकार, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आते हैं और उनको कुछ याद आता है कि हम अब एक्टिव हो जाएं और हम जो लोग मर गए हुए हैं, जाँ बाग हो गए हैं, ज़ख्मी हैं, उन लोगों के लिए कुछ कर लें। पहले क्यों नहीं कर लिया जाता? साल में, 1.5 साल में, 2 साल में भी अगर इस किस्म का एक वाक़या पेश आता है तो ये रियासत जवाबदेह है, सिक्योरिटी इदारे जवाबदेह हैं कि इतने लोग मर जाएं और कोई पूछने वाला ना हो, कोई इंतज़ाम ना हो। ऐसा इधर भी ऐसे ही देखने में आया, PHA के पास कुछ ऐसा इंतज़ाम नहीं था कि लोगों को चेक करके अंदर भेजा जाए। उस वक्त भी जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, अभी भी जो खड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ अब वो मेटल डिटेक्टर लेके खड़े हुए हैं जिससे चेक करके अंदर आने दिया जाएगा। लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब तो लोगों के लिए ही बंद कर दिया गया है। लोग तो वैसे ही खौफज़दा हो गए हैं। लोग तो यहाँ पर अब पता नहीं आते हैं, कब आते हैं, नहीं आते हैं, कब खुलती है जगह लोगों के लिए, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। मैं आपको बाहर जो दीवारें तामीर कर रहे हैं मज़दूर, कैसे उसकी तामीरात हो रही है वो भी दिखाता हूँ कि दीवारें टूटी हुई थी, वाक़ये के बाद कैसे इंतज़ामिया एक्टिव हुई है। यहाँ पर जो दीवारें हैं मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा कि वो जहाँ से कहा जा रहा है कि हमलावर आया था वो दीवार कितनी थी, और अब यहाँ पर जब वाक़या पेश आया उसके बाद से यहाँ पर तरक्याती काम जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। दीवारें जो हैं वो ऊंची करना शुरू कर दी गई हैं। जो दीवारें टूटी हुई थी, जिनकी आधी दीवारें हुई भी थी, उन लोगों को दोबारा से ईंटें और सीमेंट लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन वाक़या तो पेश आ गया और इंतहाई अफसोसनाक और बड़ा वाक़या था जो लाहौर शहर में पेश आया। इससे पहले इससे इतना बड़ा जो है ब्लास्ट नहीं हुआ, इतनी ज़्यादा हलाकतें नहीं हुई। ये भी वो एरिया है, इसे भी बंद किया गया है। ब्लास्ट जो है पीछे हुआ था लेकिन इस जगह को भी बंद किया गया है। और वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वो जो है जो दीवारें हैं उनको सही किया जा रहा है, उनको तामीर किया जा रहा है दोबारा से। पहले जो था मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाके कि पहले इधर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये दीवारें ये देखें, अभी जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर ये सीमेंट लगाया जा रहा है। जहाँ जहाँ से ईंटें हटी हुई थी, दीवारें टूटी हुई थी, उनको दोबारा से सही किया जा रहा है। अब ये तो जगह ये मैंने आपको वो दिखाई है, इधर से ऐसा कुछ ना हमलावर आया, ना ही इधर उस वक्त कोई लोगों का यहाँ पे इस एरिया में ज़्यादा रश था। लेकिन असल जो जगह है जहाँ से ये कहा जा रहा है, एक तो ये गेट है जहाँ से कहा जा रहा है कि हमलावर इधर से आया, नहीं तो जहाँ पर जो एनी शायद मौजूद थे जो इस गेट पर शाम के वक्त ड्यूटी दे रहे थे। अभी ये सुबह के एहलकार मौजूद हैं PHA के, इन लोगों को इतना पता नहीं है, ये अपनी ड्यूटी से घर वापस चले गए थे। जो शाम के वक्त होते हैं उनसे जब उस दिन बात हुई हमारी तो उनकी तरफ से बताया गया कि हमलावर जो था वो इस तरफ से आया। ये वो दीवार है जो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको जिस दिन इंसिडेंट हुआ है उसके अगले दिन ही इसको सही करना शुरू किया गया। और ये वो दीवार है, यहाँ पे ये दीवार इतनी थी सिर्फ कि आराम से आप बाहर से, ये इधर से ज़्यादा फिर डिस्टेंस है, बाहर से आप सिर्फ और सिर्फ आराम से पैर रखें और अंदर आ जाएं। ये इतनी दीवारें थी। ये अब इन्होंने इंतज़ामिया ने जो है इसे पक्का करना शुरू किया है, दोबारा से जो दीवारें टूटी हुई थी उनको सही करना शुरू किया। इसी तरह आगे भी जो दीवारें टूटी हुई थी उन पर काम किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि पहले ज़िला इंतज़ामिया या PHA इंतज़ामिया सो रही थी, जब ही कोई वाक़या पेश आता है उसके बाद तमाम तर जो मुतलका इदारे होते हैं वो सारे एक्टिव हो जाते हैं और काम शुरू कर देते हैं। हम आज अपने प्रोग्राम में आपको जो इस इंतहाई अफसोसनाक सानिए में जहाँ बाग हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, उन लोगों के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे भी मिलाएंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे उनसे कि वो जिस वक्त वाक़या पेश आया है उस वक्त वो लोग इधर थे मौजूद, क्या देखा उन्होंने और कैसे मनाजिर थे। नाज़िर, मैं इस वक्त लाहौर के इलाके चाइना स्कीम में मौजूद हूँ। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था इतवार के रोज़ 27 मार्च को।
गुलशन इकबाल पार्क में बम ब्लास्ट में जो लोग जाँ बाग हुए थे, ज़ख्मी हुए थे, उनमें से एक उस्मान नामी नौजवान है जिसके घर के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आज हम इसकी फैमिली से बात करेंगे। क्या इसकी फैमिली के जो मेंबर्स थे, वालदा, वालिद, ये बहन भाई, वो उस वक्त साथ थे जब धमाका हुआ है, और किस तरह कब ये लोग यहाँ से अपने घर से निकले थे। लोग जो हैं वो तफरीह के लिए ही गए थे, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि इस किस्म का वाक़या पेश आएगा। चलते हैं उसके फैमिली मेम्बर से बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त उनकी फैमिली मेम्बर्स मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी वालदा से। घर वाले जो हैं वो भी गम से नडाल हैं, जिनके साथ ये वाक़या पेश आया होता है। उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और मोहम्मद उस्मान जो था, मैं बताता चलूँ कि 5 बहनों का इकलौता ही भाई था, सबका बहुत ज़्यादा लाडला था। हम सबसे पहले जो है इनकी वालदा से बात करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। आप मुझे बताएं कि आप लोग सब साथ गए थे? अकेला गया हुआ था दोस्त के साथ। छुट्टी वाले दिन 2-3 घंटों के लिए बस जाता था, बाहर निकलता ही नहीं था। उसे आदत थी बाहर फिरने की। बस दोस्त के लिए थोड़ी सी वक्त, बस द्वार वाला दिन ही वो थोड़ा सा वक्त गुजारता था अपने दोस्त के साथ। उसको शौक नहीं था कि मैं बाहर फिरूं, कहीं नहीं जाता था वो घर के अलावा। बहनों के साथ ही लाड करने, घर में ही रहना उसने नहीं था। अपने काम से घर, घर से काम पर। वो आजकल के लड़कों की तरह शोखा भी नहीं था, इतना मासूम मेरा बेटा था। बहनों की लाड उठाने वाला वो भाई था, ख्वाहिश पूरी करने वाला वो भाई था। हमारी उम्मीदें थी उसके साथ सारी, सब कुछ वो हमारे लिए था। वो सब कुछ हमारा था, हमारी जायदाद थी वो। जैसे मैं उजड़ी, कोई माँ ना उजड़े, ऐसी कोई गोद ऐसे ना उजड़े। हमारा ख्वाब था, मेरा ख्वाब था, हमारा ख्वाब, हमें ख्वाब दिखाने वाला, हमारी ख्वाहिशें पूरी करने वाला। हमें कुछ दुनिया में कुछ नजर नहीं आता था उसके अलावा। हमें कहीं कोई चाह होती है ना, किसी को चाह सके ये हो जाएगा वो, हमें उससे सारी उम्मीदें हमारे साथ, हमारे ख्वाब पूरे करने वाला वो, हमें उम्मीदें दिलाने वाला वो था। वो हर कहीं कहता था मैं बैठा हूँ, मैं हूँ, बस उसकी यही थी और कुछ भी नहीं था। और शौक भी उसका यही था कि बस ये तस्वीरें बनवाने का उससे ज्यादा शौक होता था, और कोई शौक भी नहीं था। बस ये कि मैं मशहूर हूँ, मैं बाहर जाऊँ, अपना घर बनाऊँ, बस ये शौक था। अपनी मेहनत के ऊपर, अपने बलबूते, किसी को ये नहीं कि मैं ये करूँ या वो करूँ, अपनी मेहनत के बलबूते पे चाहता था कि मैं अपनी हर ख्वाहिश पूरी करूँ। करता भी था, हमारी करता था, अपनी करता था, वो जितनी अपनी जेब के खर्चे के मुताबिक वो करता था। तो कितना, कौन से नंबर पे था उस्मान? सबसे बड़ा था वो, सबसे बड़ा था, बहनों से। तो करता क्या था? साल में मुलाजमत करता था किसी शौक। तो जब जिस दिन गया है तो उस दिन आप लोगों को बता के गया है हाँ कि मैं जी, गुलशन इकबाल बताने के पार्क जा मैं रहा वो हूँ? जाता ही नहीं था, मैंने आपसे बताने के मेरे को निकलता नहीं था। अब वो, यानी कि उसने कहीं जाना है ना, पहले बताना है कि मैं इधर जा रहा हूँ। यही कहने लगा कि मेरा दोस्त आया, मैं उसके साथ जाने लगा हूँ, थोड़ी देर तक आता हूँ, यही कहा है। बस थोड़ी देर तक आता हूँ, ये कहता था, मैं आ रहा हूँ, बस इतना ही कह रहा था। अगर वो शाम में भी हमने फोन किया कि उस्मान आप लेट हो गए हो, तो कह रहा काम है थोड़ा सा, आधे घंटे तक नहीं कर रहा हूँ। बस कहीं उसको शौक नहीं था कि मैं लड़कों, आजकल के लड़कों की तरह कि मैं बाहर जाऊँ इतवार वाला दिन कहीं होटलों में या कहीं, नहीं, उसको ये कोई शौक नहीं था। बस घर में बैठ के अपनी बहनों के साथ बात शेयर करनी, तस्वीरें बना के लाता था, सारी तस्वीरें बनानी, फिर उसको सेट करना, फिर उसको कहना ये देखो मैं इसमें हीरो लगता हूँ ना, ये मुझे अच्छी लग रही है ना ये तस्वीर मेरी, वो उसको फेसबुक पे लगाता, अपनी कजनों के साथ शेयर करता वो तस्वीरें। बस इसका यही शौक था, और कोई शौक भी उसका कोई इतना नहीं था, यही शौक था उसको कि मैं तस्वीरें बना के सेट करता। हाँ, यही कुछ तो वालिद करता। और वालदा दोनों के बहुत करीब होते हैं बच्चे, वालदा के करीब ज़्यादा होते हैं। बाप का तो वो इतना प्यारा था ना कि वो हर बार अपने आप, अब भी उसने कुछ भी नहीं ना,
उसने बस ये फ़ोन पे बोले अबू आए हैं, अबू ने खाना खा लिया, अबू की तबीयत ठीक है। सुबह को भी रात को अभी सीढ़ियाँ चढ़ गई, उसने अभी फोन कहा अबू का ब्लड प्रेशर ठीक है, बीमार रहते थे। इतना ख्याल रखने वाला बेटा था, इतना ख्याल रखने वाला कि अगर वो थका हुआ भी है ना तो मैं बैठूँ ना चुप करके, तब उसने मुझे नहीं कहना, उसने मैंने कहा अम्मी ठीक है, उसने कहना नहीं अम्मी नहीं ठीक है। अब उसने चाबी पैसे मोटरसाइकिल की नीचे उतर जाना, मेरे पीछे पीछे अम्मी को लेकर मैं पहले मेडिसिन लेके ला के देता हूँ। मैंने कहा नहीं उस्मान पहले खाना खा लो, नहीं मैं आकर खाना खाऊंगा, पहले आपको मेडिसिन ला के दूँ। अपने अब्बू का भी यही थोड़ा, जिस दिन उसने जाना उसने रात को मेडिसिन ला के दी, ब्लड प्रेशर की गोलियाँ उसकी अभी भी इनके पॉकेट में होंगी। इतना ध्यान रखने वाला, वो ऐसे फिक्र के साथ होता था ना, अगर रात को तबीयत भी खराब हुई ना उसके पापा की, तो उसने हल्की सी आवाज, इन्होंने कहना ना उठाना उस्मान को, तो मैंने अभी ऐसे निकल के बाहर जाना है ना, तो उसने पीछे कहा क्या हुआ अबू को, मैं जाता हूँ। आधी रात को भी इनकी तबीयत कई दफा खराब हो जाती थी ना, जितना मरीज थका होता था ना, उसके ऐसे कान होते थे, इसकी बिल्कुल ऐसे थोड़ी सी आवाज सा उठ गए हमारे साथ, हमसे पहले वो नीचे उतर जाता था। अबू को लेके नीचे मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। अब इससे मैं आपको और क्या बताऊंगी, इससे बेहतर बेटा और कैसे हो सकता है। ऐसा बेटा मैं तो कितने बुरा आलम का हो, खूब दुनिया का हो, मेरी तो मुझे कहता था कि हमारा बेटा ये करता, मैंने कहा मेरा एक है बड़ा बड़ा ही नेक है। मेरी जुबान पे यही होता था कि मेरा बेटा बड़ा ही नेक है, या अल्लाह ऐसे बेटे सबको देना। वो मैं जाता जाता भी इतना सुरखुरु कर गया और ज्यादा शहीद की माँ के ला गया, मैं इतना फख्र महसूस करूँ कि मेरा बेटा शहीदों में चला गया। अल्लाह जी। ये हमारे साथ मोहम्मद उस्मान की वालदा थी। इनका एक कहना है कि इनके पास अल्फाज नहीं है जो इन्होंने सब बताया अपने बेटे के बारे में। कोई भी माँ, कोई भी बाप, कोई भी घर होगा, वो इसी तरह का उसके मुंह से अल्फाज निकलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जिनके बच्चे या जिनके शोहर, बीवियां, बच्चे इस इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में जाँ बाग हुए हैं, उन लोगों के घरों पर क्या गुजर रही है ये उनको मालूम है कि कैसे लोग वहाँ पर अपने घर वालों के साथ, कुछ लोग अकेले तफरी के लिए गए और इतना बड़ा वाक़या पेश आ गया कि 72 से ज़ायद लोग जहाँ बाग हो गए। 350 के अफराद के करीब लोग जो हैं वो भी ज़ख्मी हैं। उनमें से भी बहुत से जो लोग हैं उनकी हालत तशवीशनाक है। हम मज़ीद बात करते हैं, उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ। ये बताइएगा कि उस्मान की आपके साथ कैसी अटैचमेंट थी? वो मेरा बेटा था, लेकिन दोस्त ज़्यादा था, मेरे साथ हर बात शेयर करता था। किसी काम पे भी जाता मुझे पहले बताता कि मैं जा रहा हूँ, अबू जाऊँ कि ना जाऊँ। मैंने कहना चल जाओ, फिर जाता था। मैंने कह दिया ना कि उस्मान ये काम कर लो, उसने ना कभी नहीं की। मैंने कहा उसके पास पैसे हों या ना हो, मैंने कभी क्या ना कि यार उस्मान साहब कोई चीज़ ले आना, तो उसने अच्छा जी। मोहल्ले में भी किसी से भी बात करता जो अच्छा चीज़ से अलावा किसी कोई बात नहीं सिखाता, सिर्फ यही। उसे कहना यार आज उस्मान बहुत तंगी है, तो उसने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। बस क्या कर सकते, अल्लाह का काम है। उन जालिमों ने मेरे बेटे को छीन लिया हमसे। इनको कहीं हुकूमत गोली मरवाए, इनको ऑपरेशन करे, इनको निस्तों बूझ से मिटाए, खुदा न को गर्क करे। ये भी बताइएगा कि जिनके प्यारे चले जाते हैं तो बाद में हुकूमत जो होती है उसकी जानिब से सिर्फ कहा जाता है कि इमदाद फराम कर रहे हैं। क्या इमदाद फराम करने से किसी के भी जो प्यारे हैं वो वापस आ सकते हैं? नहीं आते, नहीं, उसका नहीं बदल नहीं हो सकता कोई भी। कहीं कुछ दे दे, कुछ कर लो, किसी का जाए हुक्मरान पूछेंगे। जब किसी का पैरा जाता है तो वो पैसे लेके सबर हो जाता है, जब वैसे इनका जाए तो भी जाए तो पता चलता है। ये अपने लिए कोई सरकारी खाली करा लेते हैं। इधर कोई आया अभी तक, कोई आला जो आए हैं, वज़ीर आला साहब आए थे, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मलिक परवेज साहब आए थे, चौधरी शहबाज साहब आए थे, और राना यूसुफ साहब आए थे। सारे होके गए हैं, मिल के गए हैं। अहमद रजा आए थे, वहाँ मदद की थी, उन्होंने 50 लाख रुपए का चेक दिया था। वो भी असगर भट्ट थे, असगर भट्ट साहब थे, नायब नाज़िम भी रह चुके हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यही कि मैं आता हूँ, यही है, कह रहे कि मैं आता हूँ। मैंने कहा कि इधर मेला लगा, इधर जाएगा किधर, किसी मधुलाल सर का मेला था, मैंने कहा चलो दोस्त आया इसके साथ चल जाएगा, पर उसकी किस्मत उसे मौत उधर ले गई। बस उसने जाना था हमसे। जब भी कहीं जाता मुझे पता है इसने कहीं नहीं जाना, उसने क्या जाना कि मैं अभी आधे घंटे में आता हूँ या घंटे में आता हूँ।
तो वक्त जाया नहीं करता था। वो जाता ही नहीं, कहीं नहीं जाता था। सुबह 10 बजे जाता था, 5 बहनों का इकलौता भाई था, उसे अपनी जिम्मेदारी का बड़ा साथ था। साल में 14-15 हज़ार रुपया लेता था, किसी से कुछ दान वगैरह चीज़ें लेकर अपना घर का खर्चा पूरा करता था, किसी से ले ली, किसी को दे दी। नौकरी के अलावा भी कोई थोड़ा बहुत काम कर लेता था, जिससे गुजारा चलता था। मैं बीमार हूँ, ये मेरा भाई है, ये दरवेश आदमी है, इसकी ना बोलता है, ना बोल सकता, ना गलबा। इसका भी खर्चा उसने उठाया हुआ था, बहनों का भी। बहनों को दाखिला भेजा, प्राइवेट कह रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं होते भाई, तुम प्राइवेट कर लो, प्राइवेट कर लो, इनको सबको प्राइवेट दाखिले दुआए। उसने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की, कभी किसी को ना नहीं की उसने, जिसको हो या ना हो, एक दिन लेट आए। सर आपका नाम क्या है? गुलाम फरीद। गुलाम फरीद साहब, ये बताइएगा कि आप मामू हैं? जी जी मामू। तो कैसी अटैचमेंट थी आपकी, कितना मिलना जुलना था उसका, कितनी प्यार मोहब्बत थी? प्यार मोहब्बत का क्या बताया नहीं, हमारे ननिहाल का सबसे बड़ा बच्चा था, बड़ी खुशी थी। नाना नानी का, खाला का, मामू का बड़ा लाडला था। भांजा नहीं था, दोस्त ज़्यादा था, हर दुख सुख मेरे साथ उसने शेयर किया। छोटे मामू के साथ भी, मेरे साथ। संडे को जब छुट्टी होती आ जाना, कभी दोस्त के साथ चले जाना, कभी मेरे घर आना, नज़दीकी घर। उस दिन मेरे पास आया, कहता मामू मैं नाश्ता कर रहा हूँ, खिलाता हूँ। फिर आया, 10 मिनट बैठा, कहता मामू मैं ख़त करवाता हूँ। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। ख़त करवा के आया, फिर मेरे पास बैठा रहा। बाहर जाने को उसे बहुत शौक था। कहता मामू इस दफ़ा ना बस ज़्यादा अमेरिका का तो थोड़ा दुबई का करते हैं। मैंने कहा चलो कोई रिलेटिव्स में थे, मैंने उनसे बात करते हैं 3-4 दिन तक, चलो अल्लाह अच्छी करेगा। तो उसके बाद घर आ गया। घर इनका दोस्त इनको लेने आया हुआ था, ये नहीं पता था। मैंने कहा माँ तो लाल हुसैन का मेला वहाँ जाएगा, गुलशन पार्क का ज़हन में नहीं था इधर जाएगा। उसके बाद मेरे पास आया है, दोनों दोस्त भी और ये भी। मैंने मना किया उस्मान ना जाओ, आप 23 मार्च को भी गए थे तो लेट आए तो अम्मी परेशान होती हैं, तो बहुत लेट हो जाती हैं। कहता नहीं मामू आधे घंटे में आया। उसे गुलशन इकबाल पार्क जाने से पहले? जी जी, जब यहाँ से निकले ना घर तो मेरी दुकान पे आए हैं। जी जी, मुझसे मिल के जाता था, हर बात मेरे साथ शेयर की है उसने अपनी लाइफ में, हर दुख सुख की बात कर लेता था। मैंने कहा तो हंसता था, कहता मामू नहीं मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ। मैंने 3 दफ़ा कहा। जब तीसरी दफ़ा कहा तो बड़ा मुस्कुरा के ना तेरा स्माइल दे के मुझे कहता मामू नहीं आधे घंटे में आ रहा हूँ। हमें क्या पता था ये हादसा होगा। मैंने उसे दुकान भी जल्दी बंद कर दी, मैं घर चला गया, लेट गया। बाजी घर आई हैं लंगर लेके, मैं सोया हुआ था। 5 बजे लेटा हूँ, 6:30 बजे बच्चे ने टीवी लगाया तो उस पर कहने लगा ब्लास्ट हुआ है बड़े बेटे ने मेरे ने। उसने फ़ौरन मुझे उठाया, कहता पापा गुलशन इकबाल में ब्लास्ट हो गया। तो मैंने कहा फिर मैं क्या करूँ? कहता पापा उस्मान भाई भी तो गए हैं ना, वो मुझे भी एक दफ़ा लेके तो उधर ना गए हूँ। मैं फ़ौरन उठा, मैंने उसके नंबर दोनों ट्राई किए, दोनों नंबर उसके पावर्ड ऑफ जा रहे हैं। मैं बड़ा परेशान, घर को ताला लगा के बाजी की तरह। इनको भी इतलाज हुई थी बम ब्लास्ट में, उस्मान का नंबर ट्रेस नहीं हो रहा। मुझे तो इतला आ गई थी उस्मान भाई की दोस्त की तरफ से भी। तो आप लोग उधर स्पॉट पे गए थे कि फिर? नहीं, स्पॉट पे मैंने जो हमारे दामाद हैं शकील, उनका भाई शहजाद, इन दोनों को मैंने भेज दिया था, क्योंकि मैं अपनी बहन को भांजे को कैसे फेस करता, उनको कैसे इतला देता। क्योंकि इसके दोस्त ने वो डेड बॉडी जो फारूक हॉस्पिटल ले आए थे, फिर इनको मैंने भेज दिया कि आप तुम लोग वहाँ जाओ। मैंने घर इनको जब तक बॉडी करनी है मैंने बताया नहीं अपनी माँ जी को वहाँ जाओ। बड़े चाह थे उसके, बड़ी चाह थी हर एक के साथ, प्यार मोहब्बत, दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बरान। किसी को चीज़ किसी ने कह भी दिया ना यार उस्मान मुझे ये परफ्यूम ला दो, तो 1000 रुपये का है, उसने पैसे कभी किसी से नहीं लिए। उसे कह रही ना करनी, जब बाहर निकलना किसी को मकसद खाना पिलाना है किसी को, सबसे पहले पैसे दे के उसने निकाल के देने, मैंने ये काम करना। वो पास बैठी हैं जी, ये पप्पो बैठी हैं उनकी। आप बताएं कि कैसे आपका प्यार मोहब्बत है उस्मान के साथ? बहुत ही प्यार मोहब्बत है। मैंने जब भी फैसलाबाद से आना इधर, रास्ते में उसने कितनी दफ़ा फ़ोन करना है, आंटी आप कहाँ तक पहुँचे हो, कितनी देर तक आओगे, सीधा आपने हमारे घर ही आना है, ये करना है वो करना है। आप फुप्पो लगती हैं? तो आप लाहौर में ही रहती हैं? जी, मैं जिस दिन इसकी डेथ हुई है उस दिन मैं आई हूँ सुबह के टाइम ना, मैं वैसे ही आई हूँ ना, मुझे मिला ये घर में ही बैठा हुआ था। मुझे ना मैं थोड़ी देर ही बैठी हूँ, मुझे बार बार कह रहा था
आंटी आपने जाना नहीं, आपने खाना खाए बगैर नहीं जाना। मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने खाना खा। ये संडे की बात बता रहे हैं? संडे की बात है। सुबह को मैं आई हूँ तो ना मेरे सामने मेरे बाहर गया है, मेरे सामने शेव वगैरह करवा के आया है। तो मैं जब वापस जा रही हूँ तो फिर मुझे मिल गया यहाँ रहने दरवाजे में ना, आंटी आप क्यों जा रही खाना खाने के बगैर? मैंने कहा बेटा नहीं, मैं नाश्ता बहुत लेट किया था इसलिए नहीं। वो हमारे खानदान का पहला बच्चा था मेरे भाई का। मेरा भाई एक ये है, एक मेरा भाई ये, दूसरा भी छोटा जो है आपने बना और मिला है जो, तो यही मेरा भाई है, यही मेरे भाई हमारी आंखों का सहारा है, दिल का सुकून था ये भाई। उसको अल्लाह ताला ने बेटे 2 दिए थे, एक छोटा होते फोत हो गया था, और ये जो है ये अल्लाह ताला ने इतना जवान किया, हमारी आंखों की ठंडक था। जब भी कभी मिलता था ईद के चांद की तरह मिलता था। जरा उसमें जरा कोई नहीं था उसमें कि मैं किसी से प्यार मोहब्बत से ना मिलूं, सब के साथ प्यार करता था। हमारे भाई का घर उजाड़ गया, हमारे भाई को जिंदा ही मार गया वो। अच्छा आप बताइएगा, आप क्या लगते हैं उस्मान के? मेरा कज़न भी है, मेरा भाई भी था, मेरा दोस्त भी था, मेरे साथ ही काम करता था वो शालवी में, मेरे साथ ही काम करता था। मैंने कहा उस्मान को पैसा चाहिए, कहते मैं अल्लाह पाक से मांगता हूँ, मैं उससे 1000 रुपया पकड़ाना, उसने नहीं पकड़ना मुझसे। मैंने 500 पकड़ाना, उसने वो नहीं पकड़ना, 1000 तो बड़ी दूर की बात है। बोतल पीनी समान, भठूरा खानी समान, कोई चीज नहीं आता। एक दिन मैंने कहना 1 बुरकी खावांगा, मैं साफ कर लेना पे बंदा घंटा तो इंतजार किया। मैं समान 10 बज के छुट्टी लै, भठूरा रस्ते चो खा लांगे, ठंडा आ गया हूँ। कहना नहीं मैं ही खाना। बाहर निकलिया, कहना क्यों जाना? मैं भठूरा तो खा, मैं तेरे वास्ते रखा है, चने नहीं ला, चाह भी पई सी अद्धा कप। कहना मैं नहीं, 1 बुरके ने बस रुखी खाधी, चने भी नहीं लाए। तो मैंने कहना मैं जा रहा हूँ। मैं तेन घर ला, कहना नहीं मेरे को मोटरसाइकिल ही गया, एक दोस्त ही सी बड़ा अच्छा अली भाई। सुबह कज़नों में ज़्यादा अटैचमेंट होती है, तो आपसे आखिर मुलाकात कब हुई थी? आखिरी मुलाकात जुमेरात को हुई थी। उसको मैं इधर छोड़ के गया था घर दुकान से, बस आखिरी मुलाकात वो हुई थी बस। बाकी वो शहीद है, वो जिंदा है, वो बातें सुन रहा है। मुझको सलाम कहता हूँ मोहम्मद उस्मान साहब को, शहीद को। अच्छा आप क्या लगती हैं उस्मान की? मैं उस्मान की खाला हूँ। खाला है आप? जी। तो आखिरी दफ़ा आपकी उस्मान से कब मुलाकात हुई थी? 3 माह पहले उसकी बहन की शादी पे। उससे बाद में हुई थी आपकी मुलाकात? नहीं, टेलीफोन पे बात होती थी, हर संडे को वो फोन करता था। अच्छा, इस संडे किया था आपको फोन? इस संडे अल्लाह ने उसको मौका ही नहीं दिया बात करने का। उस्मान हमारे लिए बाप था, भाई था, बेटा था। मेरी बेटा ना होने की कमी इसी बच्चे ने पूरी की हुई थी। इस जैसा बेटा कोई मां नहीं पैदा कर सकती। बहुत प्यारा था, बहुत एहसान करने वाला था। ये तस्वीर उस्मान की? जी, ये उस्मान की तस्वीर है। तो वो पढ़ाई कहती थी इसकी, एक अमेरिका में होती है, लंदन में होती है इनकी। तो ये वो उसको उधर से कहते उस्मान भाई हमारी ये चीज़ है, हमें ये चाहिए वो चाहिए। एक इधर पढ़ती है यूनिवर्सिटी में, उसने भी फोन पे यही कहना है उस्मान भाई ये हमारा भाई है। इसको भाई हर बात पे भाई, हर बात पे भाई। इसमें उनकी भी कमी पूरी की हुई थी, सबकी इसने कमी पूरी की हुई थी। कोई फरमाइश होनी, कोई बात होनी, इसके साथ शेयर कर दी थी वो सारी। नाज़रीन ये मेरे साथ ये खाला मौजूद थी जो बात कर रही थी, दीगर भी फैमिली मेम्बर्स थे। ये उस्मान की तस्वीरें हैं जो उस्मान ने आखिरी दफ़ा खिंचवाई थी, और इनकी वालदा ने भी कहा था कि उस्मान को बहुत ज़्यादा शौक़ है तस्वीरें खिंचवाने का। और ये तस्वीरें में आप देख सकते हैं उस्मान का कि नौजवान है बिल्कुल, और 5 बहनों का भाई था, बहुत सी घर वालों की उम्मीदें थी। हमारे साथ जिस रोज़ ये वाक़या पेश आया उस्मान के साथ, उनके दोस्त भी थे जिनके साथ वो गुलशन इकबाल पार्क गया था। हम उनसे बात करते हैं कि कैसे प्लान बना, कैसे गए, और जिस वक्त ये हादसा पेश आया, वाक़या हुआ है, वो किधर थे? वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान है। उस्मान है आपका? हाँ, मेरा नाम भी उस्मान। तो कितनी पुरानी दोस्ती थी आपकी? मेरी 15 साल पुरानी दोस्ती, जब जिस बचपन से हम एक दूसरे को जानते थे। अच्छा। और जिस दिन हमने जाना तो उसने मुझे 12:30 फ़ोन किया, तो सडनली वो मैं फ़ोन नहीं उठा सका सबसे पहले। उसके बाद मैं ना घर बना रहा था उधर, ना अपना को काम वगैरह कर रहा था। उसके बाद मैंने उसको 1:30 बजे फ़ोन किया,
तब मैंने उसको पूछा, मैं कहा हाँ क्या बात थी? कहता है जाना नहीं कहीं। मैं कहा अच्छा। मैं कहा अब क्या कर रहा है? कहता मैं नाश्ता कर रहा हूँ। उसके बाद मैं कहा पूछा कि कब आऊँ? उसने कहा कि तू 3:30 बजे आ जाए मेरे पास। 3:30 बजे मैं उसके पास चलाऊँगा। तो उसके बाद हम चले गए। उसके बाद हमने उधर जाकर हमने हर घूमा फिरा, एंजॉय किया, हर चीज़ घूम फिर के की। पर जब हम कितने बजे पहुंचे थे आप गुलशन बाग? हम उधर 4 बजे पहुंच गए थे। 4 बजे पहुंच गए। उसके बाद अंदर से हम घूम फिर के बाहर आ गए। बस इसको ना थोड़ा मसला था वॉशरूम का, इसको यूनन बहुत आता था। इसने मुझे कहा कि ना उस्मान कि अंदर चलना, वॉशरूम आया। हम बाहर चले गए, गेट से बाहर चले गए, फिर दोबारा गेट के अंदर गए। जब हम डिस्कवरी झूले के पास पहुंचे, तो ये जब आप गेट से बाहर गए तो कौन से वाले गेट पे थे जहाँ पे ब्लास्ट हुआ? हाँ उसी मेन गेट के ऊपर ही थे हम। गेट से हम पार्किंग के पास चले गए, पार्किंग से फिर दोबारा वापस आए हैं कि यार नहीं ये मुझे जिद कर रहा है। मैं कि यार घर जाके कर लें। कहता नहीं मुझे बहुत तेज आया, मैंने इधर ही करना। तो हम अंदर गए हैं, तो डिस्कवरी झूले के पास हम पहुंचे हैं। तो उसके पास एकदम से इतना शदीद धमाका हुआ, उसके बाद हमें पता नहीं चला कि ये किधर चला गया। उसके बाद वो साथ साथ थे दोनों? जैसे आप मेरे साथ खड़े ना बैठे हैं, मैं इसी तरह मेरे पास लास्ट टाइम जब धमाका होना तो उसने मेरी बाजू पकड़ी हुई थी। उसने बस ये कहा कि बट धमाका हो गया। उसके बाद हमें नहीं पता चला कि क्या होगा। लोग जो उधर से आए हमें नीचे गिरा गए, हम नीचे चले गए। तो एकदम से काफ़ी देर बाद मैं उसको ढूंढना जब शुरू किया, तो जब मैं उस साइड पे गया हूँ तो हर जगह लोगों के पीसेस पड़े हुए थे। फिर मैं बराबर रोया। जब भी मैं किसी को देखता था तो किसी की टांग होती थी, किसी का हाथ होता था। तो बस इसी तरह ढूंढते ढूंढते 5 या 7 मिनट के अंदर ये एक साइड पे पड़ा मुझे मिला। मैंने उसी टाइम अपनी वो एक लड़के को उधर खड़ा करके बाइक लेके आया हूँ अपनी। इसको उस टाइम कोई एम्बुलेंस ना ईदी ना रेस्क्यू, कोई एम्बुलेंस नहीं थी। फिर इसको मैं अपनी बाइक पे बिठा के एक लड़के से रिक्वेस्ट करके इसको अपने साथ ले गया फरूक हॉस्पिटल। लोगों से पूछ के, ये मुझे नहीं पता था कि किधर हॉस्पिटल है। लोगों ने कहा कि आप आगे चलते जाएं, हॉस्पिटल आ गए। और इसकी बहुत सी बातें जो मेरे दिल के अंदर है, जो दिल में बसी है, जिसके ख्वाब वो पूरे नहीं। इसको सबसे पहले अमेरिका जाने का बहुत शौक है। उसको जब भी कभी पूछा मैं अमेरिका चल जाऊँ, मुझे कहता था कि साढ़े ना एक ने साड़ी नसीब बड़े ठंडे ने, असं तो मैं गरीब हाँ, असी पता नहीं कितों अमीर होना। बस उसका यही शौक था कि अमेरिका जाऊंगा, बड़ा घर बनाऊंगा, मैं 3 भी नाल बुला लांगा। हर बार शेयर करता था मेरे साथ। उसके बाद जब किसी जगह पे खाने चला तो मुझे पूछता था कि तेरी कितनी सैलरी है? मैं जॉब करता हूँ सर्विस हॉस्पिटल में। मैंने कहना मेरी 13,700, कहना मैं 15,000 कमाना। चल जो तेरी 15 होगी उदो तो पैसे दी। हमेशा हमारी यही लड़ाई रहती थी कि पैसे नहीं वो मुझे देने देता। आज लास्ट टाइम आज जब मैं इसके साथ गया, मैं कहा आज मैं खर्चा करांगा तो उसके बाद फिर तो करी अगली बारी तेरी। पर मैं उसको बुला नहीं सकता। 4 दिन हो गया वो इस सीन, मैं सो नहीं सकता। हर टाइम वो मुझे आंखों के सामने है। बस सेल्फी का बहुत शौक था उसको। उसने जाना, उसने गाना। और हाँ सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपके चैनल के तवज्जो से खुदा के लिए उसका मोबाइल वहां से किसी ने निकाल लिया। बस जिसके पास भी उसका मोबाइल है उसका वो मोबाइल वापस कर। बड़ी याद है उसकी उसमें। आपके चैनल से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज उसका मोबाइल वापस कर दीजिए जिस भाई के पास उसका मोबाइल है। नाजरीन मैं इस वक्त उस्मान सलीम के घर पे था। मेरे पास खुद अल्फाज नहीं है, मेरी भी जो है आंखों में आंसू आ गए इन लोगों की फैमिली की गुफ्तगू सुन के। दोस्त जो होता है वो सबसे ज़्यादा करीब होता है, जो कि 15 साल से दोस्त है इसका। जो मेरे साथ जो बैठे हुए इस टाइम ये भी उस्मान है, और जो जहाँ हुए धमाके में साने में गुलशन इकबाल पार्क में वो भी उस्मान है। इनके घर वालों का भी एक ही मुतालबा है। जाने वाले तो चले गए हैं लेकिन इनके घर वालों का है ये मुतालबा है। बाकी ये सब ख़ानदान फैमिलीज़ जो हैं जो मुतासर हैं उन सब के लिए ये है कि हुकूमत और जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो लोग जो हैं कोई भी वाक़या हादसा पेश आता है तो उसके बाद वो लोग अलर्ट होते हैं और दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। इन लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। इन लोगों के घर पे वज़ीर आला पंजाब भी आए और इनको इमदादी चेक दे के गए, लेकिन इन लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है। इनको अपने बच्चे की ज़रूरत थी जो सानिया गुलशन इकबाल पार्क में धमाके में जहाँ बाग हुआ। इन लोगों को वो याद आता है। इनको चेक और इमदाद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे इनाम नहीं चाहिए। मुझे अगर मेरा ला सकते हैं तो मेरा दोस्त ला के मुझे वापस कर। और मुझे हमें पैसे नहीं चाहिए। हम ना पैसों के भूखे, ना मेरी किसी जगह भी एंट्री है और ना मैंने एंट्री करवानी है। अगर दे सकते हैं तो 1.5 लाख में मुझे, मैं आपको 5 लाख देता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा दोस्त मुझे वापस ला। अगर इस तरह हो सकता तो मैं आपको 50 लाख भी दे देता, उनका वापस दे देता, मेरा दोस्त ला देंगे।
इन लोगों का ये कहना है कि हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो जो लोग भी इस वाक़े में मुलविस लोग हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, शायद इन लोगों को फिर सुकून मिल जाए। लेकिन बात यह है कि साल में 2 साल में 3 साल में ऐसा कोई भी वाक़या पेश आता है तो यह हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों की नाअहली होती है और नाअहल वही करार पाते हैं, क्योंकि उन लोगों का राइट बनता है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना जिसमें वो बुरे तरीके से नाकाम है। सानिया गुलशन इकबाल पार्क में जहां बाग होने वालों के लिए 10 लाख रुपए, जबकि जो मामूली जख्मी हैं उनको 1.5 लाख और जो ज़्यादा जख्मी उनको 3 लाख इमदाद का ऐलान किया गया हुकूमत की जानिब से। लेकिन जिनके प्यारे इस इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में जहां बाग हो गए हैं उनके प्यारों का हुकूमत से और सिक्योरिटी इदारों से सवाल है, क्या उनको जो इमदाद फराहम की जा रही है उस पैसों से उनके प्यारे वापस आ सकते हैं? इसका जवाब तो आज तक हुक्मरान दे नहीं पाए, क्योंकि हर दौर में इस किस्म के इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात होते रहे हैं और उनके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ जो मुतासरा ख़ानदान होते हैं उनको इमदाद दे दी जाती है और इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम वक्त स्पेशल की टीम और अपने मेज़बान फराज निज़ाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।